नमस्कार। कबीरा खड़ा बाजार नाटक के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। कबीरा खड़ा बाजार नाटक पर हम कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज इस अंतिम भाग में अंतिम दृश्य पर चर्चा करने वाले हैं, अर्थात तीसरे अंक के पहले दृश्य पर। इससे पहले हमने देखा कि इस नाटक में कुल 3 अंक हैं। पहले अंक में 5 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 3 दृश्य हैं और तीसरे अंक में मात्र 1 दृश्य है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। और सभी अंकों, सभी दृश्यों में कबीर के जीवन और व्रत पर केंद्रित करते हुए अलग अलग घटनाएं जो हैं वो दृश्य में विभाजित की गई हैं। तो आइए आज हम इस नाटक के अंतिम दृश्य पर, अंतिम अंक, अंतिम दृश्य पर बातचीत शुरू करते हैं। अंतिम अंक के इस अंतिम दृश्य में भंडारे के आयोजन को लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, उससे प्रारंभ होता है दृश्य का, जिसमें कबीर और उसके साथी रैदास है, बशीरा है, सब उसमें शामिल हैं। साथ ही कबीर के जो माता पिता हैं नूरा और नीमा, वे भी और उनकी पत्नी लोई भी उसमें शामिल है, अपना सहयोग दे रही है और बड़े तत्परता से सब जो हैं वो जुटे हुए हैं भंडारा बनाने के लिए। भक्त लोग भी वहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी तरफ से सहयोग देते हैं। सत्संग का प्रारंभ होता है और सब भक्त जो हैं बड़े मनोयोग के साथ में भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, कबीर के पद और कवित गाते हैं। अपने लश्कर के साथ निकलती हुई सिकंदर लोधी की पालकी वहाँ पर आती है, रुकती है, पूछते हैं और जब पता चलता है कि कबीर वहाँ पर सत्संग कर रहा है तो सिकंदर लोधी कबीर से वार्तालाप करते हैं। कबीर और सिकंदर के मध्य दीन, धर्म, धर्मेश, सूफ़ी, फ़कीर, भिन्न भिन्न धर्म और मजहबों से जुड़ी हुई बातें होती हैं, उनके बीच वार्तालाप होता है। कबीर बड़ी निडरता से अपनी बात को बादशाह के सामने रखता है और स्पष्ट करते हैं कबीर कि इंसान की मोहब्बत को अपना मजहब बताते हैं कबीर, और खुदा को मजहब से अलग बताकर ये भी बताते हैं कि जन्म से सभी इंसान समान हैं, सभी को इंसान मानना चाहिए। लेकिन कोतवाल और बादशाह जो हैं वो कबीर के विचारों को दीन और मजहब की तौहीन मानते हैं। बादशाह को लगता है कि एक फ़कीर ही मजहब की, धर्म की बात कर सकता है। एक व्यक्ति जो गृहस्थ है, परिवार वाला है और अपना रोजी रोटी कमाता है, वह व्यक्ति धर्म पर, दीन पर बात कैसे कर सकता है। कबीर को इस रूप में चर्चा करते हुए देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। बादशाह बार बार कबीर से पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम दीन को कबूल करते हो। लेकिन कबीर कहते हैं मैंने मजहबों को छोड़ दिया है, इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। बादशाह के समक्ष कबीर निडरता से कहते हैं कि मैं इंसान को हिंदू और तुर्क की नज़र से नहीं देखता, मैं उसे केवल इंसान की नज़र से, खुदा के बंदे की नज़र से देखता हूँ। कबीर के इन विचारों को ही सिकंदर और कोतवाल दीन की तौहीन मानते हैं। जो व्यक्ति रोज़ा नमाज को बुरा भला कहता है, मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर उल्टी सीधी बातें करता है, वह दीन की तौहीन करता है। लेकिन कबीर का रास्ता न किसी इमारत का मोहताज है, न मंदिर का, न मस्जिद का। कबीर का रास्ता एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक जाता है। बादशाह सिकंदर को वह कबीर कोई फ़कीर नहीं, एक खबती जनूनी आदमी लगता है जो उल्टी सीधी बातें करके बदअमनी फैलाता है। लेकिन कबीर और भी दृढ़ता से कहते हैं, एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दूही नहीं मेरा। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। न हज जाऊं न तीर्थ पूजा, एक पिछाण्या तो क्या दूजा। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंतन सो मन लागा।
क्रोध में आकर बादशाह कोतवाल को कबीर पर नज़र रखने के लिए कहते हैं और उसे शहर से बाहर निकालने के लिए भी कहते हैं और उन्हें उनके सत्संग को भी वहाँ से हटा देने का आदेश देता है बादशाह। लेकिन न कबीर की वाणी बंद होती है और न कबीर के कवित्त गाने वालों की संख्या कम होती है। अनेकों दिशाओं में कबीर के पद गाते हुए लोगों की आवाज़ के साथ में इस दृश्य का अंत होता है। इस दृश्य के साथ साथ तीसरे अंक का भी अंत होता है और नाटक का भी समापन यहीं पर होता है। नाटक का अंत भी इसी स्थिति से होता है कि कबीर को कबीर बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी बड़ी बड़ी ताकतों से, सत्ता से टकराकर अटल रहकर कोई कबीर बन पाता है, यह इस नाटक के अंत में आकर भी स्थापित होता है। एक तरफ नाटककार ने उस काल की धर्मांधता, अनाचार, तानाशाही और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है, तो उसके साथ साथ कबीर के निर्भीक, सत्यान्वेषी, प्रखर व्यक्तित्व को भी सफलता से दिखाने की चेष्टा की है। कबीर के विराट व्यक्तित्व की उल्लेखनीय विशेषताओं को रेखांकित करने के साथ साथ नाटककार का उद्देश्य रहा है तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको यह सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं और अन्य कोई विषय पर भी आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं वह भी बताएं। धन्यवाद।